इसलिए महाराज जी एक बड़ी रहस्यात्मक बात है व्यास जी। कोई बहुत उच्च कोटि का भक्त है, जैसे उदाहरण हम आपको दें, मान लो कोई गृहस्थ नरसिंह जी की कोटि का गृहस्थ भक्त है। नरसिंह जी की कोटि का कोई हो नहीं सकता, लेकिन एक उदाहरण दें, कथनचित नरसिंह जी की कोटि का कोई भक्त हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका संस्कार कैसे होना चाहिए? वो तो मुक्त हो गया, क्योंकि जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, पूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति प्राप्त हो गई, तो मुक्त हो गया। तो उसका संस्कार कैसे होना चाहिए बताओ? उसका संस्कार वैसे ही होना चाहिए जैसा किसी एक गृहस्थ व्यक्ति का धार्मिक पद्धति से होता है। तब प्रश्न उठेगा कि फिर जब अग्नि संस्कार धार्मिक पद्धति से उसका होगा तो फिर संपूर्ण कर्मकांड होगा, 10 गात्र विधान होगा, एकादशा होगा, द्वादशा होगा, वृषोत्सर्ग होगा और मासिक श्राद्ध होगा, षाणमासिक श्राद्ध होगा, वार्षिक श्राद्ध होगा, पितरों में मिलाया जाएगा, फिर गया श्राद्ध होगा। ये सब होंगे, होने चाहिए। गौ माता की जय, जय जय श्री राधे। महाराज जी चुपके से आके पीछे ही विराज जाते हैं और पीछे से ही फिर सभी लोग सावधान होकर सुने। तो हम निवेदन कर रहे हैं व्यास जी कि फिर वो तो मुक्त हो गए, वो तो भगवान के सीधे धाम को, ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, भगवान के धाम को चले गए। अब कैसे होगा? उनका कर्मकांड हो कि ना हो, उनका कर्मकांड होना चाहिए। फिर पिंडदान, 10 गात्र और सपिंडीकरण आदि जो होगा, उस क्रिया का प्रयोजन उस मुक्तात्मा के लिए तो है नहीं, तो फिर उसका क्रियाकर्म ही क्यों किया जाए? जब उसे मिलना ही नहीं, वो तो भगवान के पास पहुंच गया, मुक्त हो गया, उसका तो कोई लेना देना उससे है नहीं, तब फिर उसके निमित्त शास्त्रीय विधि का पालन क्यों किया जाए? इसका समाधान गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि संपूर्ण प्राणियों के पूर्वज पितृ भगवान नारायण हैं, इसलिए अनेन श्राद्ध कर्मणा सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन प्रियताम न मम। वो सारा मुक्तात्मा के व्यासी मुक्तात्मा के लिए किया गया जो श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि है, वो पूरा का पूरा भगवान नारायण को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान विश्वात्मा हैं, भगवान के संतुष्ट होने से सारे विश्व की आत्माएं तृप्त हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। इसलिए चाहे जितने उच्च कोटि के आप भक्त हों, पर कुल परंपरा से प्राप्त धर्म के संस्कार कभी नहीं त्यागने चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। गीता जी में भी परंपरा की बात है कि नहीं? यहां भी नंद बाबा कहते हैं, यह एवं विसृजे धर्मम पारंपरियागतम नरा। परंपरा से प्राप्त धर्म का जो त्याग करता है, कामात, लोभात, भयात, द्वेषात, चाहे कामना से करे, हम तुमको फ्री में पढ़ा देंगे, हम तुमको अधिकारी ऑफिसर बना देंगे, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, हम तुमको मकान बना देंगे। तो धर्मांतरण हो गया, किससे हुआ? काम से तो हुआ। कामात, लोभात, लोभ से, भय से, नहीं करोगे तो तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। द्वेषात, द्वेष से, किसी भी प्रकार से जो धर्म का त्याग करता है, परंपरा से प्राप्त धर्म का त्याग करता है, सवई नापनोति शोभनम। नंद बाबा कहते निश्चित ही उस जीव का कभी कल्याण नहीं होता है। भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए।
पर वैदिक धर्म का हृदय से आदर करते हुए, परंपरा से प्राप्त धर्म का, सदाचार का पालन करते हुए करना चाहिए। गृहस्थों का जो धर्म है उसका निष्ठापूर्वक गृहस्थ पालन करें, ब्रह्मचारियों का जो धर्म है उसका निष्ठापूर्वक ब्रह्मचारी पालन करें, वानप्रस्थियों का जो धर्म है उसका वानप्रस्थी पालन करें, यतियों का जो धर्म है वो यति उसका पालन करें। सबके अपने अपने परंपरा से प्राप्त धर्म उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मुक्तात्मा के लिए किया गया पितृकर्म भी व्यर्थ जाता नहीं है, क्योंकि सबके पितर तो भगवान हैं। वो सारा जलदान पिंडदान भगवान के चरणों में पहुंचता है। इस समय सबसे अधिक उपेक्षा किसी कर्म की हो रही है तो वह पितृकर्म की उपेक्षा हो रही है, श्राद्ध कर्म की उपेक्षा हो रही है। उसका दुष्परिणाम समाज के सामने है, भोगना पड़ रहा है उसका दुष्परिणाम। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग इस युग में भी यह विचार रखते हैं कि सारे संस्कार शास्त्रीय विधि से हों, ये बहुत अच्छी बात है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।